अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आप दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के साथ जुड़े हुए सभी दोस्त ये बात जानते हैं कि हमारे ग्रुप की, हमारे यूट्यूब चैनल की हमेशा से ये रवायत रही है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आते हैं जो कि नया होता है, अछूता होता है और ऐसा होता है जो कि पहले किसी ने आपको ना दिया हो। सो आज भी हम उसी रवायत को कायम रखेंगे। दोस्तों, ऐप्स तो मैं भी बहुत सारी यूज़ करता हूँ, यकीनन आप भी यूज़ करते हैं। और एक ब्लाइंड पर्सन को अपने बहुत सारे काम करने के लिए, मतलब मोबाइल डिवाइस से बहुत सारे काम लेने के लिए बहुत सारी ऐप्स की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ ऐप्स हमारे पास जब आती हैं तो उनके बीटा वर्जन्स होते हैं। कुछ ऐप्स हमारे पास आती हैं जो कि डेवलपमेंट से गुजर रही होती हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ के साथ आती हैं। कुछ में सब्सक्रिप्शन के मसाइल होते हैं और एक अच्छा खासा अंबार ऐप का हमें अपने पास रखना पड़ता है अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें ये झंझट ना डालने पड़े। तो मेरा आज ये प्रोग्राम है कि हम आपके साथ एक डीप डाइव लगाते हैं ऐप्स के ख़जाने में और वहाँ से कुछ ऐसा निकाल के लाते हैं जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो और आप यकीनन समझें कि आपको एक ऐसी चीज़ दी गई है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको लिए चलता हूँ एक ख़जाने की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को अप्रोच करना होगा। तो मेरे पास भी प्ले स्टोर मौजूद है, लेकिन मैंने एक लिंक पहले से ओपन कर रखा हुआ है। तो इस लिंक को हम आपके साथ शेयर करेंगे जब हमारी YouTube की वीडियो अपलोड होगी। उसका जब हम आपके साथ URL शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मौजूद होगा। और जब आप हमारे चैनल से, हमारे WhatsApp ग्रुप से, हमारे मीडिया ग्रुप से इस वीडियो का लिंक पिक करेंगे तो उसी के साथ आपको इस ऐप का URL भी मिल जाएगा। चलें, वक्त बचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हम उस चीज़ की तरफ लेके चलें। तो आपका वक्त बचाते हुए, आपकी दिलचस्पियों को कायम रखते हुए सीधा मैं इस URL के ऊपर क्लिक करूँगा। वैसे हम अगर प्ले स्टोर पे जाएं तो हम टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपका टाइम बचाते हुए सीधा अपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे ले जाएगा प्ले स्टोर में। तो मैं जनाब प्ले स्टोर में अप्रोच कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा प्ले स्टोर लॉन्च हो रहा है। प्ले स्टोर आ गया जी। और प्ले स्टोर में हमारे पास एक ऐप आई है जिसका नाम है Netra Plus Vision for Blind। ये एक ऐसी ऐप है जिसके बारे में मैं सब डिटेल बताने से पहले ये बता दूं कि इस ऐप में मुझे जो पहली खूबी, जो पहला चीज़ नज़र आई वो ये है कि ऐप इन परचेज़ वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरी बात कि जितनी ऐप्स हमारे पास आती हैं उसमें लफ्ज़ फॉर ब्लाइंड नहीं लिखा गया होता। ये फॉर ब्लाइंड मतलब ये ऐप बनाई ही ब्लाइंड पर्पज़ के लिए गई है, ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई है और ब्लाइंड लोगों की ज़रूरतों को पेश नज़र रख के बनाई गई है। इस ऐप की डिटेल्स इसके साथ दी गई हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरी वीडियो जो है वो बहुत तवील हो जाएगी। लिहाजा मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में तब्दील कर दूँ कि ज़्यादा डिटेल वीडियो में ना जाऊँ, ताकि आप लोगों की दिलचस्पियाँ भी कायम रह सकें और मैं अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़े भी कर सकूं। इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। अबाउट ऐप के तहत जो इसके अंदर मौजूद है, इसके सारी डिस्क्रिप्शन, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, वो आप पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस ऐप में क्या क्या कुछ है। मैंने इस ऐप को चूँकि इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मेरे पास इंस्टॉल का बटन नहीं आएगा, मेरे पास ओपन का बटन मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी ऐप है जो कि टूल्स का ख़जाना है। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं,
बल्कि 28 टूल्स एक ही जगह इकट्ठे कर दिए गए हैं। एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करती हुई ये ऐप। कोशिश करूँगा कि 7 से 8 टूल जो हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर सकूँ अपनी एक वीडियो में, ताकि आपकी दिलचस्पियाँ भी कायम रहें और हम ज़रा इसको वजाहत से बयान कर सकें। इन टूल्स ने काम कैसे करना है, यानी कि इन टूल्स को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस्तेमाल आपको आता है। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हुए ये टूल क्या क्या कर सकते हैं मैं इसको सिर्फ डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। इनका इस्तेमाल आप खुद बहुत समझ जाएंगे। तो हम करते हैं जनाब, ओपन के ऊपर डबल टैप और सीधा अपनी ऐप में लॉन्च करते हैं। तो ऐप हमारी लॉन्च हो रही है जी। ऐप हमारी लॉन्च होके आ गई है। और Netra plus AI Vision for Blind. ये ऐप जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो कुछ नेसेसरी आपको परमिशंस जो हैं वो तो आपको देना पड़ेंगे। इंटरफेस बहुत सादा, लॉगिन वगैरह का सिलसिला जो है वो बहुत सिंपल सा है। अब मैं स्वाइप करता हूँ राइट की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। Welcome to Netra Plus, your smart voice guided assistant. स्मार्ट गाइड असिस्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है। नीचे आ गया जनाब Search. सर्च आ गया। इसमें Edit box. आप कुछ भी सर्च करना चाहें, क्योंकि जो टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं 28 टूल्स, उनमें से किसी एक टूल को डायरेक्ट सर्च करना चाहें या इसके कुछ अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं उनको देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम अपना जो पहला टूल है इस ऐप का उसको देखते हैं कि वो क्या है। Explore services. इसको इसने सर्विसेज का नाम दिया है, मैं इसको टूल बोल रहा हूँ। तो ये एक्सप्लोर सर्विसेज हैं। 28 सर्विसेज इस ऐप के अंदर एक जगह यकजा कर दी गई हैं। डेवलपर ने बहुत कमाल किया। और मज़े की बात यह है कि ये सारे टूल हमें फ्री में मिल रहे हैं। हमें इन टूल्स के ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ख़र्चा भी नहीं करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेनी पड़ेगी और हम इन टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहला टूल जो है जी वो ऐप ने डेवलपर ने अपनी सहूलत के लिए उसको पहली नंबर पे रखा है। Netra Guide. ये नेट्रो प्लस ऐप है, इसकी गाइडलाइन मौजूद है। इसके अंदर हम अगर डबल टैप करते हैं तो Gyana Netra. यहाँ पे Language selected. सर्च Urdu. मिलता है और साथ में लैंग्वेज मिलती है कि यहाँ पे जितनी भी गाइडलाइंस हमें मिलेंगी उसके लिए हम यहाँ पे अपनी पसंदीदा ज़ुबान रख सकते हैं और इससे कोई गाइडलाइन हमें लेनी है हम उस ज़ुबान का इंतखाब करते हुए उसमें कह सकते हैं। मैंने यहाँ तजर्बाती तौर पर इंग्लिश को हटा के उर्दू रख के देखा था तो ये उर्दू मौजूद है। नीचे भी कुछ बटन है वो भी देख लेते हैं। Search language. Language selected. Search topic bar. ये टॉपिक बार है, इसमें अगर आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं। साथ में Search topic e.g. Einstein. Submit search. यहाँ पे जब हम लिख लेंगे तो यहाँ से सेंड का बटन दबाएंगे और अगर हम ये काम लिख के नहीं करना चाहते तो Tap to speak. टैप टू स्पीक का बटन भी मौजूद है। हम यहाँ पे माइक के साथ बोल के भी हम ये काम कर सकते हैं। एरो बटन Back. से वापस चलता Netra हूँ। plus AI Vision for Blind. ये इसका था पहला टूल या सर्विसेज में से पहला ऑप्शन। और जो इसके बाद में दूसरा टूल बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है Talking selfie camera. टॉकिंग सेल्फी कैमरा। ये भी हम लोग ऐप यूज़ करते हैं एक इंडिविजुअल ऐप के तौर पर, लेकिन यहाँ पे इसने इसको फर्स्ट टूल के तौर पर दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ है। Tap. तो यहाँ पे Talking selfie camera. Move phone down. ये मुझे अब देखें एडवाइस कर Searching. रहा है कि Move मैं the इसको camera down slowly. करूं, अप करूं। Searching. Move the camera slowly. ये देखें अब वो मुझे Searching. Move कह the रहा है। camera slowly. Searching. Move the camera slowly. जब तक इसको इमेज प्रॉपर Searching. नहीं मिल Move जाएगा the camera ये ऐसे ही slowly. करता रहेगा। ठीक है, Searching. इसमें कुछ Move बटन the हैं। Searching for face. इस फेस Searching. को सर्च करना Move है the camera या किसी slowly. ऑब्जेक्ट को सर्च करना है। Go back. Searching. Move the flash off. Tap to turn on. अगर आप Searching. Move the अंधेरे में camera बैठे हुए slowly. हैं और आप इसको काम करना Searching. चाहते हैं फ्लैश Move के the साथ तो camera फ्लैश ऑन कर slowly. सकते हैं। Switch camera. Currently using front camera. Searching. आप Move the इसको camera slowly. बैक पे भी जा Searching. सकते हैं। Move the ये camera देखिए, मेरा face कैमरा too close. Move away. Move phone left. Move phone left. ये मेरा Move phone बैक left. कैमरा आ गया। Move phone. Camera settings. Move phone कैमरा left. सेटिंग्स Move है, phone left. इसकी डिटेल में मैं नहीं Move जाऊंगा। phone. Home good aligned. Hold steady. Move home good aligned. Hold. Move phone left.
Move phone left. Move phone left. Move phone down. Move home good aligned. Hold steady. अच्छा, जब ये Photo अपना इमेज captured. लॉक कर लेगा, Home ये देखें good ऐसे photo. इमेज Captured को photo preview. जैसे ही उसको फ्रेम में स्टेबिलिटी मिली है मेरे हाथ के अंदर, उसने इस फ्रेम को कैप्चर कर लिया है। आपकी पिक्चर भी इस तरह से बना लेगा। अब इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं, कैमरा की सेटिंग है, शटर स्पीड है, अपनी इमेज की क्वालिटी क्या रखनी है, ऑटो कैप्चर करे ना करे, ये सारी इसकी सेटिंग्स में मौजूद है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Back. मैं Home good aligned. Hold steady. वापस आता हूँ जनाब मेन Netra plus मेन्यू में। AI vision for blind. हमने इसके दो टूल देख लिए, एक नेट प्लस की जो गाइड थी वो, और एक टॉकिंग सेल्फी कैमरा। अब चलते हैं जी अपने अगले टूल की तरफ। ये भी बहुत अच्छा टूल है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या है जी, देखते हैं इसको। Identify currency. आइडेंटिफाई करेंसी, हम कैश रीडर वगैरह यूज़ करते हैं और वो भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन इसके ज़रिए भी हम अपनी करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डबल टैप करते हैं तो ये हमें इस इन्वायरमेंट में Netra ले plus गया। AI vision for blind. मैं अब चुप रहूँगा, मैं आपको सिर्फ इसके ऑप्शन बताऊँगा इसमें क्या क्या कुछ है। Currency center. More options. Selected. Tally. Align note in camera. Detecting. INR. ये कैमरे के अंदर आ गया जिसमें हम अपने नोट को या करेंसी नोट को जो है वो एग्जामिन करके दिखाएंगे। Toggle flashlight. फ्लैश लाइट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हम डार्क रूम में अगर बैठे हुए हैं और किसी नोट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए फिर हम फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। Currency select. यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करेंगे, हम किस कंट्री की करेंसी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो हम अपनी करेंसी उसमें से अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, उनको आपकी डिटेल से देखेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको टूल से मुतारिफ करवाना है। Back. तो ये हमारे था जी तीसरा Netra plus टूल। AI vision for blind. तो ये हमारी करेंसी भी होगी जी। और आगे एक और टूल है जो कि अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखे हुए है, Instant reader. इंस्टेंट रीडर। बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी एक और दिक्कत भी दूर होने वाली है, अभी आगे इसका भी जिक्र आने वाला है, थोड़ी देर में मैं उसका भी जिक्र करने वाला हूँ। इंस्टेंट रीडर, हम कुछ भी हमारे हाथ में है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड है, कोई मेडिसिन है या किसी मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन है, कोई बिल हमें पे किया जो हमने किसी जगह पे उसकी हमारे पास कोई रसीद या कोई दूसरा सिलसिला है, तो क्विकली उसको अगर हम रीड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है इंस्टेंट रीडर। डबल टैप किया, Instant reader. इंस्टेंट रीडर जो है इसमें भी Netra हमारा plus AI vision for blind. बैक कैमरा ऑन हो जाता है और ये कहता है कि जी आप अपना बिल, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट इसके सामने लाएंगे तो इंस्टेंटली ये पढ़ के सुनाएगा। इसमें आगे क्या है, Back. बैक जा सकते हैं, Copy. कॉपी कर सकते हैं जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है। Pause. हम इसको पॉज करके अगर देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। Resume. Stop. 1419. तो ये जो हमारा टूल है ये इंस्टेंटली हमें Windows Samsung किसी capture. भी डॉक्यूमेंट को रीड करके हमें दिखाएगा और हम बहुत आसानी के साथ, मतलब एक ही ऐप को इस्तेमाल करते हुए इस टूल को उसमें से इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऐप्स का अंबार नहीं रखना पड़ेगा अपने पास और हम आसानी के साथ काम कर पाएंगे। एक बटन चलते हैं जनाब पीछे और हम आगे हैं अपने Netra tools plus की AI लिस्ट vision में। for blind. ये हमारा चौथा टूल था, मतलब 4th नंबर टूल के ऊपर हमने डिस्कस किया इंस्टेंट रीडर। आ जाते हैं जी मोस्ट डिमांडिंग टूल की तरफ, जो कि हमारा, मेरा, आपका, हम सब का बहुत डिमांड में रहने वाला टूल है और जो टूल्स हम इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे। वो कौन सा टूल है आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। PDF reader. PDF रीडर, ये रीडर हमें हर वक्त चाहिए होता है, हमें अपनी फाइल्स को रीड करना होता है। और PDF रीडर जिस वक्त जितने भी इस वक्त हैं उनमें से कुछ तो सब्सक्रिप्शन वाले हैं, पेड हैं, कुछ की एनुअल है, कुछ की 6 मंथ के लिए है, और कुछ टूल्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी प्रॉपर काम नहीं करते या लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो टूल है ये इंग्लिश पे तो बेहतरीन काम कर रहा है, आने वाले वक्तों में दूसरी ज़ुबानों में भी काम करेगा,
ज़रा हम इस टूल के अंदर जाके देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। तो हम आ गए हैं PDF रीडर में। तो Document reader. डॉक्यूमेंट रीडर आ गया। Document reader. Select and open a new PDF file from your device. My library. आपकी जो लाइब्रेरी बन चुकी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। Your library is empty. Save documents for offline reading. क्योंकि ये अब मुझे भी नई मिली है, इसलिए मेरी भी अभी कोई लाइब्रेरी इस पे डेवलप। My library. Select and open a new PDF file from your device. डबल टैप किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे ABC. आपको इन्वायरमेंट जो है वो ख़ुद से सेट करनी पड़ेगी। इसके मोर नेविगेशन बटन में से आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या जो भी आपने फोल्डर रखा हुए हैं जहाँ पे आप PDF रखते हैं, आपको वहाँ पे ख़ुद अपना पाथ दे के जाना पड़ेगा। तो मैंने चूँकि ये पाथ दे दिया हुआ टेस्टिंग के तौर पर, लिहाजा मेरे पास यहाँ पे ABC का एक फ़ोल्डर मैंने अपने मोबाइल में बना के रखा हुआ है, जिसमें मैं अपने एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े का जितना भी वर्क करता हूँ उसके मुतालिक सब चीज़ें मेरे पास पड़ी होती हैं। तो इसमें से हम एक Wahi AB not files grid view group description NVDA account details are visually impaired. Preview the file awareness.pd. Preview the file line the 9th of December. Preview ET group. Preview group description.pdf. The 25th of July 2025 221 kilobytes PDF document. एक PDF डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है या रूल्स हैं। इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। ये PDF में मेरे पास मौजूद है। डबल टैप किया मैंने और ये देखें जी मेरे पास PDF reader. अब यहाँ पे देखिए, Selected group description.pdf. ठीक है। More options. Page 1 of 1. Android Blind Cafe rules, regulations and activities. अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें वैसे Play or pause reading aloud. प्ले का बटन भी मौजूद है। यहाँ पे प्ले के बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो रीड होना शुरू हो जाएगा। जो पहला तरीका इसमें स्वाइप करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन PDF को आप पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं जिनको कुछ चीज़ों को फोकस करना होता है, उनके लिए बड़ी आसानी ये है कि PDF के अंदर रहते हुए आप लाइन बाय लाइन भी किसी चीज़ को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे मैं देखता हूँ इसमें कौन सा टूल है हमारे पास। एक और टूल है Page indicator. Tap to jump to a page. पेज इंडिकेटर है। जितने भी मेरे पेज बने होंगे इस PDF में वो यहाँ पे लाइन अप हो जाएंगे। Play or pause reading मैं aloud. आपको बता चुका हूँ। Change reading speed. Currently 1x. ज़बरदस्त, मतलब रीडिंग की स्पीड भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। करंटली जो है वो 1x पे है, इसको आप 2x तक लेके जा सकते हैं। आगे देखते हैं। Copy all page text. आप टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं PDF में से। ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई कि हम PDF फाइल्स को यहाँ से कॉपी करके उनकी टेक्स्ट को किसी और डॉक्यूमेंट में ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी। किसी बुक में से कोई रेफरेंस उठाना है तो वो बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। Translate full page text. ट्रांसलेटर भी है। ये चीज़ मेरे इल्म में भी नहीं थी कि हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं ज़रा, ट्रांसलेशन किस ज़ुबान में हो सकती है। इंग्लिश, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengali, Gujarati, Marathi, Punjabi, Urdu, Odia, Assamese, Maithili, Sanskrit, Kashmiri, Kingani, Sindhi, Nepali, Dogri, Manipuri, Santali, Bodo, Arabic, German, Spanish, French, German, Chinese, Italian, Turkish, Dutch, Indonesian, French, Malay, Thai, Vietnamese, 1957. तो इसमें हमें Vietnamese, बहुत सारी एप्लीकेशन Telugu, है। इसमें हिंदी भी है। Hindi, हिंदी में करके देख लेते हैं हम इसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट। तो हिंदी में हो गया जी। इसको ज़रा PDF reader. Android Blind Archive, Niyama Origata Vidium. 1. Apa Angreji, Urdu, Hindi ya Aparokta Alikita Basaram Ki Misrana Memprasna Puja Sak. तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो ज़रूर बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में चल के इसमें भी डेवलपमेंट हो जाएगी। अच्छा, कॉपी के बाद है Translate full page text. Revert to original text. ओरिजिनल टेक्स्ट में जाना है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं। Select a different PDF file. Save as PDF, Word, or text.
Add to library. Reload and reanalyze current page. एक PDF टूल में जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो सारी की सारी इसमें दे दी गई हैं। 2058. तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपर ने यहाँ पे Windows भी Apps हमारी Capture. ज़रूरत को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर दिया है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ जनाब वापस अपनी मेन लाइब्रेरी में, और यहाँ पे हमने PDF रीडर को भी डिस्क्राइब कर लिया है। तो यूँ जनाब हमने इस वक्त अपने 5 टूल जो हैं उनको अभी तक देख लिया है इस ऐप के अंदर रहते हुए। अब चूँकि इस ऐप ने हमें अभी तक हैरान किया है और इसके हैरान करने के जो सिलसिले हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो ये जो टूल है इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हो सकता है मुझे इसके बाद अपनी वीडियो को जो है वो पॉज करना पड़ जाए क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा काम। तो मेरे ख्याल में हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं अपने अगले टूल को लेके आएंगे। अभी तक के लिए चूँकि ये वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में इन्हीं दिलचस्पियों को कायम रखते हुए, फिर दोबारा से हाजिर होते हैं।